हेलो बच्चों, बेटा बेटी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा हो कि हाइड्रोजन आपका कभी भी रिएक्शन करता है तो +1 ऑक्सीजन स्टेट के साथ वो रिएक्शन करता है। मतलब हाइड्रोजन का जो आयन बनता है वो +1 बनता है, या फिर दूसरी सोडियम का +1 में बनता है। या फिर कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हो तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का कि अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते हैं, अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोजन को बारे में बात की तो हाइड्रोजन उसने देखा कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के पास एक कार्बन के एक एटम के साथ के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन के 8, फ्लोरीन के पास 9, नियोन के पास 10। इस तरीके से उन्होंने देखा कि अलग अलग एलिमेंट के पास अगर एक एटम लिया तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो था वो अलग अलग सम में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जितने जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था उसको पहले नंबर पर रखा पीरियोडिक टेबल में, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको दूसरे नंबर पर रखा, जिसके पास 3 थे उनको उसको तीसरे नंबर पे, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे उसको 8वें नंबर पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर उनको अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अपनी अपनी जगह पे रखा, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे एक एटम के पास। या फिर बोले चूंकि आपका जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन आपका हो गया नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल होंगे उतने ही आपके किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे। तो मतलब जैसे किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन था उसको पहले नंबर पे, 7 वाले को 7वें नंबर पे, 8 वाले को 8वें नंबर पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस फिक्स की गई थी। तो यही जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा एलिमेंट कौन से स्थान पर आएगा, कोई फर्स्ट नंबर पे, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, कोई फिफ्थ पे। तो यही आपका क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लैंग्वेज को में इसको एक शॉर्ट नाम दे दें तो उसको नाम दिया गया एटॉमिक नंबर। तो अपन चर्चा करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ an element represents the position of that element in periodic टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जो बताता है वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर 7 है किसी भी एलिमेंट का, मतलब वो एलिमेंट आपका 7th नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे आपका अगर नाम पूछा है तो नाइट्रोजन आता है आपका 7वें नंबर पे। अगर मैं बोलूं ये बताइए किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है आपका 6, बताइए उसका नाम क्या है, कौन से नंबर पे आएगा। तो एटॉमिक नंबर 6 पे आपका कार्बन आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, तो सपोज दैट इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, एक्स कोई आपका एलिमेंट है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ए। तो जो जेड लिखा रहता है ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक मास। जैसे बात करें सोडियम के केस में तो सोडियम को लिखते हैं 1123, मतलब सोडियम आपका पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पर एग्जिस्ट करेगा, रखा जाएगा, सिस्टम से रखेंगे अगर। और 23 आपका ये मास नंबर, इसके बारे में भी आगे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए किस किस बात पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में ये बताता है पहली बात कि जो आपका एलिमेंट है वो आपका कौन से स्थान पर आएगा। दूसरी बात ये बताता है कि उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक number is equal to the number of protons or number of electrons ठीक है,
जितने, क्योंकि आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन हो गया आपका पॉजिटिव। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 11 उसके पास प्रोटॉन है। अगर उसकी मैं पूछूं पीरियोडिक टेबल में कौन से स्थान पर आता है, वो तो आप बोलेंगे 11वें नंबर पर, 11th नंबर पर उसकी 11th उसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर को आप आसानी से डिफाइन लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर को इस तरीके से लिखें, यहाँ पे एक लाइन अगर 2 नंबर में आप ऑब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे, ये वाली लिखेंगे या ये वाली लिखेंगे, उसमें एक लाइन लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल जेड, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एलिमेंट में वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इस तरीके से आपका एटॉमिक नंबर के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अगली वीडियो पर एटॉमिक मास के बारे में चर्चा करेंगे, छोटा वीडियो है। अगली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।